अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। अब उनमें वो बात नहीं रही, अब वो मैच को फिनिश नहीं कर सकते। अब उनको जो है टीम के ऊपर बोझ बनने से अच्छा है कि वो टीम को अलविदा कह दें और जिस तरीके से टीम इंडिया में नए खिलाड़ियों को मौका देते थे उसी तरीके से अपने फ्रेंचाइजी के लिए, अपनी टीम के लिए नए खिलाड़ी को आगे करें। अब उनको बैकफुट पर चले जाना चाहिए। जहां आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से लगातार धोनी की जमकर आलोचना हो रही है और धोनी के बारे में लोग गलत तरीके से, आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही गंदे तरीके से उनके ऊपर कमेंट किए जा रहे हैं और अपने अलग अलग लोग विचार रख रहे हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि धोनी जो है अब उनके अंदर फिनिशिंग क्षमता नहीं रही, वो अब केवल अपने लिए वो आते हैं खेलने के लिए और साथ ही साथ वो मैच का पूरा क्रेडिट लेकर जाना चाहते हैं। आप देखेंगे तो इसी मामले पर क्रिस गेल जो कि आईपीएल फ्रेंचाइजी में आप देखेंगे तो लंबे समय तक चाहे पंजाब किंग्स से बात कर लें या फिर आप बात कर लें आरसीबी की, उन्होंने जबरदस्त बैटिंग करी थी। और क्रिस गेल ने एक स्पोर्ट्स से बात करते हुए क्रिस गेल ने साफ तौर से धोनी के हेटर्स को करारा जवाब दिया है। क्रिस गेल ने कहा कि जिस तरीके से धोनी ने सीएसके को और सीएसके फ्रेंचाइजी को जो उन्होंने करके दिया है, आईपीएल को जो उन्होंने दिया है, वो शायद हर कोई नहीं दे पाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि धोनी इतना महान प्लेयर आईपीएल में कोई नहीं है। इसलिए अगर इतने महान खिलाड़ी की आप इस तरीके की आलोचना करते हैं, इतने महान खिलाड़ी के ऊपर आप इस तरीके का लांछन लगाते हैं, तो ये शायद कहीं ना कहीं उस महान खिलाड़ी के लेकर, उसके द्वारा किए गए कामों को लेकर ये बहुत ही ज्यादा घटिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि धोनी जो है जब आईपीएल में खेलने आते हैं तो उनको लोग देखने के लिए आतुर रहते हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग पागल होते हैं। धोनी के दीवाने आज भी दुनिया में बहुत हैं। धोनी जो है वो आईपीएल की वैल्यू को बढ़ाते हैं। इसलिए अब धोनी की जो है लोगों को केवल बैटिंग का लुत्फ उठाना चाहिए। जब वो मैदान पर आते हैं तो उनके उस मैदान में वॉकिंग का लोगों को लुत्फ उठाना चाहिए। बल्कि धोनी जो है, जो उन्होंने आईपीएल में कर दिया, अब उसको कोई नहीं कर पाएगा। वहीं आप देखेंगे तो धोनी के बैटिंग ऑर्डर पर जो लगातार सवाल उठ रहे थे, उस पर भी क्रिस गेल ने खुलकर जवाब दिया है। क्रिस गेल ने साफ तौर से कहा कि धोनी नंबर 11 पर बैटिंग करने आए तब भी उनको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि धोनी को पता है कि उनको बैटिंग कहां करनी है, किस पोजीशन पर करनी है और किस नंबर पर खेलना है। आपको याद होगा कि 28 तारीख को जब मुकाबला हुआ था आरसीबी के खिलाफ, तो वहां पर धोनी नंबर 9 पर बैटिंग करने आए थे, यानी कि वो अश्विनी के बाद आए थे और वो मैच जिता नहीं पाए थे। 16 गेंदों में 30 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। उसके बाद उनकी बैटिंग ऑर्डर को लेकर काफी ज्यादा आलोचना हुई। 30 तारीख को मैच होता है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के सामने। उस मैच में धोनी नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन उस मैच को भी धोनी फिनिश नहीं कर पाते। उस मैच में धोनी मैच जिताऊ पारी नहीं खेल पाते। उसके बाद धोनी की काफी ज्यादा आलोचना हुई। लेकिन अब इस मामले पर आप देखेंगे जहां क्रिस गेल ने अपनी बात रखी, वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स के जो कोच हैं स्टीवन फ्लेमिंग, उन्होंने भी बताया कि आखिर धोनी नंबर 8, नंबर 9 पर बैटिंग करने क्यों आते हैं। स्टीवन फ्लेमिंग ने साफ तौर से कहा कि यार देखो, जिस तरीके से धोनी की जो इस समय जो उनकी फिटनेस है वो उतनी अच्छी नहीं रही जितनी अच्छी पहले रहती थी, और मुझे पता है कि महेंद्र सिंह धोनी किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने जाएंगे तो वो उसको नंबर पर खुद चुनते हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि धोनी के घुटने में पिछले 2 सालों से काफी ज्यादा दर्द था, उनको चोट लगी थी, उनकी सर्जरी हुई थी। अब मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता कि धोनी को आने वाले समय में कोई दिक्कत हो। वहीं आप देखेंगे तो जब आईपीएल की शुरुआत हो रही थी, ऋतुराज गायकवाड़ ने भी इस बात को कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे। उन्होंने जब कहा कि ऋतुराज गायकवाड़ से पहले जब धोनी ने कहा कि यहाँ पर सीएसके एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो जब तक मैं चाहूंगा तब तक खिलाएगी, अगर मैं नहीं खेलना चाहूंगा, अगर मैं व्हील चेयर पर बैठा रहूंगा तब भी सीएसके की फ्रेंचाइजी हमको खरीद कर लेकर आएगी, मैदान पर खिलाएगी। इस बात पर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी बात रखी थी और ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी अभी भी जिस तरीके से विकेटों के पीछे भागते हैं, जिस तरीके से विकेट कीपिंग करते हैं, जिस तरीके से उनकी रनिंग है, उनके फिटनेस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता और जब तक धोनी चाहेंगे तब तक मैच खेलेंगे। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की जो तुलना है वो सचिन तेंदुलकर से करी। सचिन तेंदुलकर को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर काउंटी क्रिकेट खेलते हैं लगभग 50 से 51 साल की एज में, और जिस तरीके से उनकी फिटनेस है उससे अच्छी फिटनेस धोनी की है। और धोनी ने जो चेन्नई सुपर किंग्स दिया है शायद वो कोई दे पाए, धोनी जो आईपीएल को दिया है वो शायद कोई दे पाए। इस वजह से धोनी अगर मैदान पर रहते हैं तो सीएसके के टीम का, साथ ही साथ जो खिलाड़ी आ रहे हैं टीम में, उनका भी बहुत ज्यादा उत्साह वरदान होता है। फिलहाल ये मानना था यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ का। और क्रिस गेल ने जिस तरीके से कहा कि धोनी जो है अभी भी उनकी स्टंपिंग बहुत तेज है, उनके मुकाबले कोई नहीं है, इन सारी बातों को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।